नमस्कार बच्चों, मैं संजय सर, आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। अभी हम विषय संस्कृत में आपका पाठ 4 चला रहे थे, एहि सुधीर। उसमें हमने जितने भी श्लोक थे उनका परिचय प्राप्त किया था, उनका अनुवाद भी हमने समझा था। अब हमारा इसमें स्वाध्याय बाकी था, तो दोस्तों आइए हम इसके स्वाध्याय का परिचय प्राप्त करते हैं। देखिए, आपके स्वाध्याय में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का उच्च स्वर में उच्चारण कीजिए। यानी यहाँ पर किताब में आपको जो शब्द दिए गए हैं प्रश्न नंबर 1 में, आपको सिर्फ उसे पढ़ना है। जैसे कि सुविक्रम, खिलनागणम, वज्रकायताम, मृणालिनी, कुसुमे विरधाय, सच्चुनियाम, ज्ञानवारिधौ, अनुगच्छाम। दोस्तों, आपके स्वाध्याय में प्रश्न नंबर 1 में जो इन शब्दों को दिया गया है, आपको इसलिए उच्चार करने को कहा गया है कि जब कभी भी आप इस श्लोक को याद करें तो आपको याद करने में आसानी रहे। अब हम आते हैं आगे, प्रश्न नंबर 2, काव्य पंक्तियाँ पूर्ण करें। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एहि सुधीर ब्रैकेट यानी खाली जगह विंदाम, ये पीछे पेज नंबर 15 पर जो आपको श्लोक दिए हैं उसमें से 3 श्लोक यहाँ पर दिए हुए हैं जो अधूरे हैं। आपको पेज नंबर 15 से देखकर इस श्लोक को पूरा करना है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3 पर देखते हैं वो, निम्नलिखित उदाहरण जैसे क्रिया आधारित शब्द काव्य में से खोज करके लिखिए। तो दोस्तों आप लोगों ने अंग्रेजी में राइमिंग वर्ड्स के बारे में सुना होगा। राइमिंग वर्ड्स का मतलब होता है एक समान उच्चार वाले शब्द। तो यहाँ पर भी संस्कृत में एक समान उच्चार आता हो ऐसे शब्दों को आपको इस प्रकरण, इस पाठ में से ढूंढकर लिखना है। जैसे कि देखिए यहाँ पर गच्छाम, तो लास्ट में म का उच्चार आ रहा है। तो ऐसे ही जो आपको इन श्लोकों में शब्द हैं वो आपको ढूंढकर लिखना है। तो इसमें विंदाम, जीवाम, विहराम, नयाम, अर्चाम, अनुगच्छाम, ये शब्द इस श्लोक में ऐसे थे कि जो इससे मिलते जुलते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न आपका था, वज्रकायताम कथम विंदाम, अर्थात वज्रकायता किसे प्राप्त होती है। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा, धावन, क्रुदन, चलने, खेले, वज्रकायताम विंदाम। यानी कि दौड़ना, कूदना, चलना इत्यादि से हमें वज्रकायता प्राप्त होती है। नंबर 2 देखते हैं, कुसुमे कम अर्चाम। कुसुमे का मतलब होता है फूलों से। फूलों से किसकी पूजा की जाती है। तो दोस्तों इस श्लोक में इसका आंसर दिया हुआ था, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। कुसुमे विघ्न विनाशक देवम अर्चाम। कुसुमे का मतलब फूल से विघ्न विनाशक जो देव हैं जिनको हम कहते हैं गणपति जी, उनकी पूजा की जाती है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कस्य हितार्थ जीवाम, किसके लिए जीना चाहिए। तो इसका उत्तर होगा, वयम देशस्य हितार्थ जीवाम। वयम का मतलब होता है हमें, देशस्य का मतलब होता है देश के लिए, हितार्थ का मतलब हित के लिए, जीवाम का मतलब जीना चाहिए। हमें देश के हित के लिए जीना चाहिए। प्रश्न देखते हैं आगे, सदा कान अनुगच्छाम, यानी हमेशा किसका अनुकरण करना चाहिए। तो दोस्तों हमने देखा था लास्ट श्लोक में कि सदा गुरु जी का अनुसरण करना चाहिए। तो इसका संस्कृत में उत्तर ये होगा, वयम सदा गुरुजनान अनुगच्छाम, यानी हमें सदा हमेशा गुरु जी को अनुसरण करना चाहिए। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं दोस्तों, उदाहरण के अनुसार लिखें। जैसे देखिए यहाँ पर गच्छ तो गच्छाम हुआ, तो नय का क्या होगा, नयाम, अनुगच्छ का अनुगच्छाम, पिब का पिबाम, विंद का विंदाम। तो दोस्तों अब देखते हैं आगे, प्रश्न नंबर 5, 6 और 7 आपको करना नहीं है क्योंकि ये चीज़ें आपके इस पाठ में दी गई नहीं है। अगर आप चाहते हैं, अगर आपको समझ में आता है, जैसे कि प्रश्न नंबर 6 में दिया हुआ है, कक्षा 6 और 7 में आने वाले भारत माता के, यानी हिंदी, गुजराती, आपकी जो भी किताबें आपने 6ठी 7वीं पढ़ी हैं उसमें भारत माता को लेकर कोई भी गाना, कविता है तो आपको लिखनी है।
प्रश्न नंबर 7 में भारत माता का मानचित्र बनाइए। मानचित्र का मतलब होता है नक्शा, यानी भारत देश का आपको नक्शा बनाना है जिसमें आपको भारत माता दिखती हो वैसा। फिर आप जो खेल खेलते हैं उन खेलों के नाम लिखिए। आप जो भी खेल खेलते हैं, क्रिकेट, वॉलीबॉल, कबड्डी, बराबर, लुका छुपी वगैरह, जो भी खेल आप खेलते हैं उसके आपको नाम लिखने हैं यहाँ पर। ये आप चाहें तो करें, ना चाहें तो कोई बात नहीं। यानी जितने मैंने बताया आपको 1 से 5 प्रश्नों के उत्तर जो मैंने समझाया आपको, वो सभी आपको यहाँ करने हैं। 5, 6 और 7 आपकी मर्जी है तो करें, ना मर्जी है तो कोई बात नहीं। तो दोस्तों आशा है आपको जो भी मैंने स्वाध्याय में समझाया समझ में आ गया होगा। आपको ये स्वाध्याय संस्कृत की नोट में लिख लेना है अच्छे से, और जो भी मैंने इसमें स्वाध्याय करवाया है वो आपको याद भी करना है। एग्ज़ाम में ये सब चीज़ें पूछी जा सकती हैं, तो एग्ज़ाम की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही ये महत्वपूर्ण पाठ है। दोस्तों आपको समझ में आया ही होगा। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।